यूपीएससी में फेल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? नॉलेज की कमी, किताबों की कमी या गलत किताबें, नॉट इनफ स्टडी आवर्स। सच मानिए, इनमें से कोई भी ऐसा कारक नहीं है। द रियल कॉज इज मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स क्विट मेंटली लॉन्ग बिफोर दे फेल ऑफिशियली। युद्ध के मैदान में पहुंचने से पहले, लड़ने से पहले ही मन से हार मान लिया जाना, ये हारने का सबसे बड़ा कारण होता है। और ये जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो फेल हो रहे हैं, दे स्टॉप बिलीविंग, दे स्टॉप इंप्रूविंग, और इस कारण से रिस्क लेने की क्षमता उनकी कम हो जाती है, रिस्क लेना छोड़ देते हैं। एंड देन दे ब्लेम देयर प्रिपरेशन, और अपनी तैयारी को दोषी ठहराने लगते हैं कि मेरी तैयारी ठीक नहीं थी। So in this video today we will talk about what are the real reasons behind a failure of UPSC aspirant। और ये वीडियो आपकी तैयारी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। तो कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक सबसे बड़े झूठ से, और ये सबसे बड़ा झूठ क्या है कि माय प्रिपरेशन वाज नॉट कंप्लीट, तैयारी मेरी पूरी नहीं हुई है। This sentence almost every unsuccessful aspirant has said। जितने भी फेल्ड एस्पिरेंट्स होते हैं वो सभी इस बात को जरूर कहते हैं कि मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई थी। अच्छा, जरा ये सोचिए कि जिस साल आपने ये एग्जाम दिया उस साल किसी न किसी ने तो टॉप किया होगा। उस टॉपर से भी जाके पूछेंगे तो वो जब एग्जाम हॉल से निकल के आ रहा था एग्जाम देकर, तब भी वो ये सोच रहा था कि शायद मैंने ये टॉपिक अगर पढ़ लिया होता तो मैं थोड़ा सा और बेहतर कर लेता। इट मींस उस टॉपर की भी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं थी। तो यूपीएससी प्रिपरेशन कभी कंप्लीट हो सकती है क्या? कभी नहीं। एवरेज एस्पिरेंट्स फोकस ऑन व्हाट दे डोंट नो, वहीं सक्सेसफुल एस्पिरेंट ये देखता है कि मुझे क्या क्या आता है, मैक्सिमाइज व्हाट दे डू नो। उसका जो प्लस पॉइंट है, जो सक्सेसफुल एस्पिरेंट है, जो टॉपर बना, जो सिलेक्शन जिसका हुआ, वो ये देखता है कि मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, मैं उन्हीं को और स्ट्रॉन्ग करूं, जिससे कि उस क्षेत्र से अगर कोई क्वेश्चन आता है वो गलत साबित ना हो, उसमें मेरा कोई गलती ना हो। वही एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, वो सब कुछ कवर करने की कोशिश करता है और परफेक्ट बनने की कोशिश करता है कि मैं, मेरा पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए। तो प्रिपरेशन इज नेवर परफेक्ट। किसी की भी प्रिपरेशन परफेक्ट हो ही नहीं सकती, चाहे वो आप हो, चाहे वो उस साल का टॉपर ही क्यों ना हो। एग्जीक्यूशन मैटर करता है, सबसे मेन चीज है एग्जीक्यूशन। चलिए इसको हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। दो स्टूडेंट हैं, एक है राहुल, एक है अदिति, कोई भी नाम आप ले सकते हैं। देयर आर टू वेरी डिफरेंट एस्पिरेंट्स। राहुल एक ऐसा एस्पिरेंट है जिसके पास बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, हर एक सब्जेक्ट की कई सारे राइटर्स की बुक्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल कलरफुल नोट्स हैं, लेटेस्ट बुक्स हैं, प्रीमियम कोर्सेज हैं, बहुत अच्छे कोचिंग उसने की हुई है। हर एक टॉपर की वो स्ट्रेटेजी फॉलो करता है और हमेशा वो तैयारी करता रहता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस उस हिसाब की होती नहीं है। और इसे कभी भी, जब भी इससे पूछा जाए कि आप अब एग्जाम के लिए रेडी हैं क्या, तो ये बोलेगा कि सर मैं अभी तक तैयार नहीं हूं, अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं। इसकी प्रिपरेशन चलती रहेगी। वहीं दूसरी एक स्टूडेंट है अदिति, इसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, ये बहुत सीमित बुक्स को पढ़ती है, लेकिन रिवीजन डेली होता है, रेगुलरली होता है, पीवाईक्यूज को ये लगातार सॉल्व करती है और हर हफ्ते आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ये कर रही होती है। साथ ही जब वो पीवाईक्यूज और आंसर राइटिंग उसने किया तो उसको जो फीडबैक मिला, उसने एक एरर रजिस्टर बनाया है, एरर नोटबुक, जो मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। उसमें उसने अपनी सारी गलतियों को नोट किया है और उसके ऊपर काम करके उनको कम करने का प्रयास किया है। तो अब जब एक ही एग्जाम में ये दोनों एस्पिरेंट शामिल होंगे तो अदिति का तो सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन राहुल फेल हो जाता है। और ऐसा क्यों हुआ? क्या दोनों की इंटेलिजेंसी में कमी थी? राहुल कम इंटेलिजेंट है अदिति से? नहीं। डिफरेंस वाज नॉट इंटेलिजेंस और न ही कोई रिसोर्स की यहां पर बात आ रही है। यहां मेन कारक है एक्शन। अदिति के द्वारा लिया गया एक्शन राहुल के द्वारा लिए गए एक्शन से कहीं ज्यादा इफेक्टिव था, बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल था। तो एक्शन मायने रखता है।
तो एक्शन की यहां पर कमी है। तो सबसे पहली बात यह है कि अपने आप से ईमानदारी पूर्वक ये पूछिए, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, और अपने आप से ये प्रश्न पूछिए कि हैव यू एवर सेड दिस, आई विल स्टार्ट आंसर राइटिंग आफ्टर फिनिशिंग द सिलेबस। मेरा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद मैं आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट करूंगा। और दूसरा क्वेश्चन, आई विल टेक मॉक टेस्ट वंस आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड। मैं जब एक बार पूरी तरीके से तैयार हो जाऊंगा ना, तब मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा और उसी के बाद मैं आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करूंगा। अब ये प्रश्न अपने आप से करिए और अपने आप को जज करिए। और अगर आप इस बात को रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में रिलेटेबल कमेंट कीजिए, और जिससे कि मुझे ये समझ में आए कि आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं। और अगर आप इसमें ऐसा लगता है कि हाँ दिस इज अबाउट यू, तो डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं। आप जैसे कई लोग हैं जिनको ये समझने की जरूरत है कि वो क्या कारण है जिसके कारण राहुल फेल हो जाता है, या आप भी उसी श्रेणी में हैं। सो देयर आर 5 हिडन रीजंस जिसके कारण एस्पिरेंट फेल होते हैं। और वो 5 कारण क्या है? पहला है फियर ऑफ इम्परफेक्शन, परफेक्ट ना होने का डर। दूसरा है एस्पिरेंट आइडेंटिटी ट्रैप, यूपीएससी एस्पिरेंट बन के रह गए। नो फीडबैक लूप। चौथा है बर्नआउट इज नॉट अबाउट हार्ड वर्क। पांचवा है कांस्टेंट कंपैरिजन। आप इन पांचों में से, अभी हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे, यू विल रिकॉग्नाइज इवन वन ऑफ दीज इन योरसेल्फ। कीप वॉचिंग। फर्स्ट रीजन इज आई एम अ परफेक्शनिस्ट। आप अपने आप को बिल्कुल मिस्टर परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो साइकोलॉजी में एक स्टेटमेंट है कि परफेक्शनिज्म ऑफन हाइड्स समथिंग डीपर एंड दैट इज फियर। डर के कारण, डर छुपा होता है, तभी आप परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हो। आपको डर किस चीज का होता है? कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक इन एग्जाम। कहीं मैं सब लोगों में एवरेज ना दिखूं, फियर ऑफ लुकिंग एवरेज। फियर ऑफ डिस्कवरिंग यू आर नॉट एज प्रिपेयर्ड एज यू इमेजिन। आपने जो सोचा था आप उस हिसाब के से तैयार नहीं हो, इस बात का डर। इस डर के कारण आप परफेक्शन लाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आप ये सोचते हैं कि मेरी एक बार तैयारी कंप्लीट हो जाए, मैं पूरा पढ़ लूं, तब मैं आंसर राइटिंग लिखूंगा, तब मैं मॉक टेस्ट दूंगा। इसके कारण यू डिले मॉक टेस्ट, यू पोस्टपोन आंसर राइटिंग, यू कीप कलेक्टिंग रिसोर्सेज एंड यू लुक्स ऑलवेज बिजी, लेकिन यू आर नॉट ग्रोइंग। आप बिजी रहते हो लेकिन ग्रो नहीं हो रहे हो। किस कारण से? क्योंकि आपको इन सब बातों का डर है और परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं। Second reason is the aspirant identity trap, which is the most dangerous reason. आप आए थे यूपीएससी के में सिलेक्शन लेने के लिए, और आप क्या बन गए? यूपीएससी एस्पिरेंट। एक हिंदी में कहावत है कि आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। गोल था आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, बट स्लोली समथिंग चेंजेस एंड योर आइडेंटिटी इज नाउ अ यूपीएससी एस्पिरेंट। आपसे कोई पूछे हु आर यू, आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट। और ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट दे वॉच रेगुलरली स्ट्रेटेजी वीडियोस ऑन यूट्यूब, उसके हिसाब से दे प्लान टाइम टेबल्स, ऑर्गेनाइज नोट्स, दे कंटिन्यूअसली बाय न्यू बुक्स, न्यू नोट्स। और उनको ऐसा काम करने में, वीडियो देखने में, बुक खरीदने में, पढ़ने में ऐसा लगता है उन्होंने बहुत प्रोडक्टिव वर्क किया है। ऑल फील प्रोडक्टिव, but they quietly replace the uncomfortable work that actually leads to selection. Uncomfortable work जिससे सिलेक्शन होता है वो क्या है? मॉक टेस्ट देना, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग। ये मेन वर्क था जिस पर फोकस करना चाहिए। जो अनकंफर्टेबल है उसको छोड़ के बाकी सब काम करते रहे और उनसे समझे कि हम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं। तो आए थे हरिभजन को, यानी कि उस अनकंफर्टेबल टास्क के लिए, लेकिन ओटन लगे कपास, ये सब काम करने लगे और लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। सो रीडिंग अबाउट प्रिपरेशन बिकम्स इजियर देन प्रिपेयरिंग। वास्तव में तैयारी आप तब मानी जाती जब आप टेस्ट दे रहे होते, आंसर राइटिंग कर रहे होते। तो वो टफ टास्क है, पढ़ना तो आसान है,
और वो कंटिन्यूअसली आपकी प्रिपरेशन जब से आप पैदा हुए तब से लेके जब आप स्वर्ग सिधारेंगे तब तक चलता रहेगा. सो दिस इज द सेकंड रीजन which is the most dangerous trap. Third reason is practice without feedback. No improvement. अगर आप प्रैक्टिस करोगे, फीडबैक आपको मिले नहीं, तो आपको अपनी गलती तो पता ही नहीं चलेगी. उस गलती को सुधारोगे कैसे? सोच के देखिए कि there is a cricketer who practice daily but never plays a match, never gets coaching, never revise mistakes. क्या उसमें इम्प्रूवमेंट होगी? Probably not. सिमिलरली यूपीएससी प्रिपरेशन में भी ऐसे ही काम होता है कि आप अगर मॉक टेस्ट नहीं देंगे, आंसर राइटिंग नहीं करेंगे और उनका रिव्यू नहीं करेंगे, फीडबैक नहीं लेंगे किसी मेंटर, किसी टीचर के माध्यम से, तो विदाउट फीडबैक योर एफर्ट डज नॉट ऑटोमेटिकली बिकम इम्प्रूवमेंट. आपके वो प्रयास, टेस्ट देना, आपने कहा कि टेस्ट देना चाहिए, सर ने कहा है आंसर राइटिंग करना चाहिए, ठीक किया, लेकिन कोई फीडबैक नहीं आया तो सुधार कहां होगा? दिस इज द थर्ड रीजन. फोर्थ, बर्नआउट इज नॉट अबाउट हार्ड वर्क. बर्नआउट मीन्स आप जो मेहनत करते हो तो थकावट हो जाती ना, थकान. हार्ड वर्क की थकान नहीं है, किसी और चीज की थकान है. रियल बर्नआउट हैपेंस व्हेन एफर्ट एंड प्रोग्रेस स्टॉप फीलिंग कनेक्टेड. अब देखिए, एफर्ट और प्रोग्रेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. एफर्ट अब बेस्ट करते हैं तो प्रोग्रेस होनी चाहिए. एफर्ट सही डायरेक्शन में है तो प्रोग्रेस भी होगी, लेकिन एफर्ट गलत दिशा में होगा तो प्रोग्रेस नहीं होगी. तो आप यू स्टडी एवरी डे बट योर स्कोर्स डोंट इंप्रूव. आप हर दिन पढ़ते हो लेकिन आपका स्कोर बढ़ नहीं रहा. आप रिवीजन करते हो लेकिन कुछ समय के बाद भूल जाते हो. फ्रस्ट्रेशन कॉन्फिडेंस पर ज्यादा हावी हो जा रहा है. मे बी यूपीएससी इज नॉट फॉर मी, ये भी सोचते हो फ्रस्ट्रेशन के कारण. तो द प्रॉब्लम इज नॉट ऑलवेज योर कैपेबिलिटी. आपकी क्षमता का प्रश्न नहीं है. समटाइम्स इट इज सिंपली योर सिस्टम. आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पढ़ाई का, तैयारी का, उसको बदलने की जरूरत है. एंड द लास्ट रीजन इज कंपैरिजन इज अ फुल टाइम डिस्ट्रैक्शन. अपने आप को कंपेयर करना कि मैं उस टॉपर से कितना डिफरेंट हूं, या मेरी क्लास में मेरे साथ के लोगों से मैं कितना डिफरेंट हूं. आप कई सारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हो, उसमें परफॉर्म करने की कोशिश करते हो कि मैं इसमें बेहतर बनूं, मैं टॉप पे आऊं. इंस्टाग्राम रील्स देखते हो, यूट्यूब स्ट्रेटेजी वीडियो देखते हो, टॉपर्स इंटरव्यूज देखते हो, डेली स्टडी आवर्स पोस्ट कर रहे हो. एवरीवेयर यू लुक समवन सीम्स स्मार्टर, फास्टर, मोर प्रिपेयर्ड. जब आप कंपैरिजन करते हो तो एक कहावत है ना कि हर शेर को सवा शेर मिलता है. आपने इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एक है पॉवर्टी के दो टाइप्स, रिलेटिव पॉवर्टी एंड स्पेसिफिक पॉवर्टी. रिलेटिव पॉवर्टी, आप किसी न किसी के सापेक्ष पुअर अपने आप को फील करते होंगे. मुकेश अंबानी भी किसी न किसी के सापेक्ष अपने आप को पुअर फील करते हैं. तो क्या वाकई वो पुअर हो गए? हर इंसान यूनिक है. तो कंपैरिजन जब भी आप करते हो, पहली बात तो ये गलत है, कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए. कंपैरिजन खुद से करिए. पिछले वाले कल से आज वाला वर्जन आपका बेहतर होना चाहिए. कंपैरिजन क्रिएट्स एंजाइटी, और वो एंजाइटी आपको सक्सेस तक नहीं पहुंचने देती और कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रखने देती. सो इफ यू हैव कंसिस्टेंसी इन योर प्रिपरेशन, देन इट विल कन्वर्ट इनटू सक्सेस. तो अब एक और स्टोरी से समझते हैं कि एक मैराथन रेस है. मैंने कई बार अपने वीडियोस में कहा है कि यूपीएससी इज अ मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट. मैराथन क्या होता है? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की मैराथन है. अब सोचिए कि जब ये मैराथन स्टार्ट हो रही है, आप भी उसमें हैं और 100 लोग, आपको मिला के 100 लोग इस मैराथन में दौड़ना स्टार्ट करते हैं. 5 किलोमीटर के बाद 20 से 30 लोग निकल जाते हैं क्योंकि उनकी सांस फूल गई. फिर 10 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते एक दो ही बचते हैं, या हो सकता है 4-5 बचे, या सिर्फ आप पहुंचे. तो क्या अब आप यहां पर देखिए कि जो फाइनल मैराथन जीता है, लास्ट लाइन तक पहुंचा है, क्या वो बहुत तेज दौड़ने वाले थे? वो बहुत तेज दौड़ रहे थे, उनकी स्पीड सबसे ज्यादा थी? नहीं, जरूरी नहीं है कि वो सबसे तेज दौड़ते हैं. मेन क्या बात थी
कि उन्होंने मैराथन दौड़ते समय हार नहीं मानी, सही दिशा में दौड़ते रहे। जस्ट द वंस हु रिफ्यूज टू स्टॉप, रुकने का नाम नहीं लिया। खरगोश और कछुआ वाली कहानी आपने सुनी होगी। तो व्हाट सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स डू, जो सफल होते हैं वो क्या करते हैं? देयर आर 5 थिंग्स टू स्टार्ट डूइंग टुडे। आज से आप इस बात को आरंभ कर सकते हैं। अगर इन 5 रीजन में से कोई भी एक आपको अपने आप में दिखता है तो आप इस बात इन 5 चीजों को अपने अंदर शामिल कीजिए। टेक टेस्ट बिफोर यू फील रेडी। कभी अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर्ड तो फील कर नहीं पाओगे, तो क्यों ना आज से अभी से टेस्ट लगाना आरंभ करो। क्योंकि जब आप टेस्ट लगाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। कॉन्फिडेंस कम्स बिकॉज ऑफ एक्शन और नॉट बिफोर इट। एक्शन से पहले कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। दूसरा, मेजर प्रोग्रेस नॉट आवर्स। अपने स्टडी आवर्स को मत देखिए, आपने कितना सीखा, प्रोडक्टिव वर्क कितना रहा, व्हाट डिड आई अंडरस्टैंड टुडे दैट आई कुड नॉट यस्टरडे, दैट इज योर प्रोग्रेस। उस पर फोकस करिए। थर्ड इज लिमिट योर रिसोर्सेस। कुछ किताबों को रखिए, मास्टर अ फ्यू बुक्स। डेप्थ बीट्स वैरायटी, उसकी गहराइयों में उतरिए टॉपिक। रिव्यू मिस्टेक्स एवरी वीक, हर हफ्ते अपने मिस्टेक्स जो आपने पीछे करी हैं उनको रिव्यू जरूर करिए। इग्नोर्ड मिस्टेक्स बिकम हैबिट, एनालाइज मिस्टेक्स बिकम्स लेसन्स। गलती करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलती करके सुधार न करना सबसे बड़ी गलत बात है। वो आदत बन जाए तो आप कभी सफल नहीं हो सकते, सक्सेस नहीं मिल सकती। लेकिन गलतियों से सीखा तो वो सीख आपको सफल बनाती है। और पांचवा आता है कंपीट विद यस्टरडे सेल्फ। अपने पिछले कल वाले वर्जन से आज वाले वर्जन को बेहतर करिए। डोंट कंपेयर योर डे 1 टू समवन्स 5th अटेम्प्ट। देखिए, चैप्टर नंबर 1 इजी होगा, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर लास्ट चैप्टर टफ होगा। तो आपका चैप्टर कौन सा है वो यूनिक ही होगा। इसीलिए किसी के साथ कंपैरिजन मत करिए कि आपके सीनियर है, उनका देखो इसमें 1 अटेम्प्ट में हो गया या 5वें अटेम्प्ट में हो रहा है। कंपैरिजन मत करिए, खुद से कंपैरिजन करिए। आज का वर्जन बेहतर होना चाहिए पिछले वाले कल से। 5 हैबिट्स, 1 माइंडसेट शिफ्ट प्रोवाइड यू द सक्सेस। सो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स डू नॉट लूज टू यूपीएससी। उनका जो फियर है, परफेक्शनिज्म है, कंपैरिजन है, इनकंसिस्टेंसी, ये वो कारण है जिसके कारण यूपीएससी में सफल नहीं हो पाते। टफेस्ट बैटल इज नॉट इनसाइड द एग्जाम हॉल, इट इज इनसाइड योर ओन माइंड। देखिए, यूपीएससी का ये जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है, दिस इज इंडियाज मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, ये माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी बैटल क्यों ना हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, उसको आप पास कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये कहावत आपने सुनी होगी, मन से मत हारिए। अगर आप मन से हार जाएंगे तो फिर सब कुछ हारा ही हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसके साथ आज इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आई होप आज इस वीडियो से आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी को जरूर बदलेंगे। और अगर आपको ये स्ट्रेटेजी रिलेटेबल आपसे लग रही है तो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।